हेलो फ्रेंड, अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट कमिश्नर पर्सनल की तैयारी कर रहे हैं जो यूपीएससी में निकलती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या उसकी बुक्स रहेंगी, सिलेबस में डिटेल में क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो चीज़ें हम इसमें एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर सिलेबस की हम शॉर्ट में बात करें तो सिलेबस इसमें रहेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी और सेक्शन बी में जो आपका रहेगा वो रहेगा इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स। और फिर उसके बाद पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये इसमें। उसके बाद अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस। फिर उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। ये तो सिलेबस हो गया शॉर्ट में। तो अभी हम बात करते हैं इसका जो सिलेबस जो पार्ट ए और पार्ट बी में है वो डेप्थ में किस तरह से होगा, उसके कौन कौन से उसमें टॉपिक्स वो कवर करते हैं। ठीक है जी। जनरल इंग्लिश में क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश में आपके इडियम फ्रेजेस रहेंगे, टेंस रहेंगे, वर्ड फॉर्मेशन रहेगी, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेंगे, वर्ब एंड एडवर्ब रहेगी, प्रीपोजिशंस रहेंगी, वोकेबलरी रहेगी, थीम डिटेक्शन रहेगा, आर्टिकल्स रहेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन रहेगा, एरर करेक्शन रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, एंड उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसेज कंप्लीशन। उसके बाद आपका रहेगा जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कंजक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर एंड क्लोज टेस्ट। अब आप ये सोचेंगे कि ये सिलेबस तो बड़ा है, मतलब ये तो इसमें पूरी इंग्लिश पूछते हैं, क्योंकि जॉब भी तो उसी हिसाब की है। और जॉब मान लो असिस्टेंट कमिश्नर की आपको जॉब चाहिए तो आपको मेहनत भी हार्ड करनी पड़ेगी, और ये इसके लिए आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। 2 बुक आप मार्केट से लेके आ सकते हैं, एक जिसमें जो बेसिक ग्रामर रहती है वो वाली बुक, दूसरी जो एडवांस उसका वर्जन रहता है वो, दोनों बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी। मार्केट में बहुत सी बुक मिलती हैं। एक जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें 10,000, 12,000, 20,000 क्वेश्चंस रहते हैं, सब इनके जितने ये 24 पॉइंट हैं सबके उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स रहेंगे, वो आप ला सकते हैं। दूसरी जो बेसिक ग्रामर की बुक होती है जिसमें से आप ग्रामर की अपनी तैयारी करोगे, वो बुक ला सकते हो। ठीक है जी। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी के भी हम एक एक टॉपिक देखेंगे। पार्ट ए में खाली इंग्लिश है, इंग्लिश के मैंने सारे टॉपिक बता दिए। पार्ट बी के हम एक एक करके टॉपिक देखेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आएंगी बर्थ, डेथ, फिर बर्थ रेशियो, डेथ रेशियो, मदर बर्थ डेथ रेशियो, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मोबिलिटी एंड इमिग्रेशंस, फिर पॉपुलेशन ऑन एजिंग, पॉपुलेशन चेंजेज, पॉपुलेशन एस्टीमेट एंड प्रोजेक्शंस। यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ, आपको इन सब से रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट पर करके बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ में मटेरियल प्रोवाइड करा दूँगा। और आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाए जॉब से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में आपका रहेगा ग्लोबल इश्यूज क्या क्या है। फिर उसके बाद क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फिर फेयर ट्रेड, फोर्स्ड माइग्रेशन, ग्लोबल डिमनिंग, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद हमारे पास आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस में हम बात करें तो बोर्ड ओवरसाइट ऑन मिशन क्रिटिकल रिस्क, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ओवरसाइट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ऑडिट कमेटी ओवरसाइट ऑन इंटरनल कंट्रोल। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसमें इम्प्रूव कर सकूँ। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करें ऑडिट कमेटी ओवरसाइट इंटरनल कंट्रोल, कॉरपोरेट कल्चर, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शंस, बोर्ड डाइवर्सिटी। उसके बाद आता है हमारे पास अकाउंटिंग।
ये अगर आपको अकाउंटिंग, लेबर लॉज इनकी तैयारी करनी है तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। आप उनको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। फिर हम इसका पूरा सिलेबस, ये मैं आपको ये इस अकाउंटिंग से रिलेटेड और लॉज से रिलेटेड और ये इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पे करा दूँगा। ठीक है जी। ऑलरेडी बहुत से वीडियो पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं उनको। अकाउंटिंग में बात करें तो आपकी आएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर आएगी टैक्स, फिर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर फर्म प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट, फिर उसके बाद गवर्नमेंटल ऑडिट क्वालिटी, फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान ऑडिट, फिर 7 नंबर पे आता है नोट फॉर प्रॉफिट मतलब जी, और फिर उसके बाद आता है फॉरेंसिक वैल्यूएशन सर्विसेज, फिर आईटी, फिर उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल जो होते हैं उनके एथिक्स क्या होने चाहिए, फिर उसके बाद आता है प्लेन इंग्लिश अकाउंटिंग, फिर बिजनेस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। फिर हमारे पास आता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में क्या रहेगा, आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वन नोट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेस कैसे करते हैं, कंप्यूटर की जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इसमें सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें बेसिक। फिर बूलियन अलजेब्रा उसकी फिर कंप्यूटर में नेटवर्किंग किस तरह की होती है, अमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वेब पब्लिशिंग, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, पावर पॉइंट, एमएस वीजियो, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, द इंटरनेट, वर्क प्लेस, प्रोडक्टिविटी एंड टूल्स एंड एमएस प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक। बेसिक मोटा मोटी बात यह है कि अगर आप कहीं जॉब में जाते हैं और कहीं पे आप काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो जो चीज़ें आपको वहाँ पे यूज होंगी उन चीज़ों का आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आता है हमारे पास जो जनरल साइंस है, उसमें क्या पूछेंगे। जनरल साइंस में आपका रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, मोलिकुल स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, होलोक्नाइन, और उसके बाद स्टैटिक्स ऑफ मैटर, गैसेज, लिक्विड, लॉ ऑफ मोशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, फिजिकल, ग्रेविटेशनल, काइनेटिक थ्योरी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मोडाइनमिक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद मैग्नेटीज एंड मैटर वर्ल्ड, ऑसिलेशंस, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अल्ट्रेशन करंट एटम्स। मतलब बेसिक जो आपके 10th लेवल में, आपकी जो 10th लेवल तक या 8th लेवल तक की जो आपकी साइंस है वो इसमें मोटा मोटी आपको आएगी। तो कोई भी साइंस की आप एक छोटी सी बुक से कर सकते हैं। फिर आता है जी इसमें मैथमेटिक्स में क्या आएगा। मैथमेटिक्स में आपका अबेकस रहेगा, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, डेसिमल, प्लेस, वैल्यू, फेस वैल्यू, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काउंटिंग, ये 10th लेवल तक का ही मैथ रहेगा। उसके बाद स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स में आपका डिस्क्राइब एंड डिस्प्लेसन ऑफ डेटा, डेटा में क्या क्या रहता है, क्या क्या, फिर लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन क्या होता है, आपको बस ज़्यादा डीप में नहीं तो थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत आइडिया हो। सैम्पलिंग किस तरह से करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, इन सब के वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप जाके उनको देख सकते हो, आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग होती है उसमें आएंगी कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, फादर वो फोटो की तरफ इशारा करके एक अल्फ़ाबेट टेस्ट, फिर उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, टेबल पे बैठे हैं इसी तरह से, डायरेक्शन टेस्ट, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, और फिर एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, नंबर, रैंकिंग, एलिजिबिलिटी टेस्ट और इंसर्टिंग मिशन कैलेंडर। अब बात आती है जी इंडियन कल्चर में क्या आएगा। स्टोन एज में किस तरह से रहते थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या किस तरह से रहते थे, आफ्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या, प्री वैदिक, लेटर वैदिक, ये सारी, फिर मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन फेज, फिर सुंगा, कनवाज, सातवाहनाज, कुशाना पीरियड, ओ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये इसमें बेसिकली कल्चर में रहेगा। डांसेस, फॉर्म ऑफ डांसेस, ये इसमें कुछ आएगा मोटा मोटा। कुषाण एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, लिटरेचर एंड फिलोसफी, ये आपका कल्चर में रहने वाला है। बस अब इसके 2 पॉइंट जो मेन बचते हैं, बस वो ये है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में क्या है, जो जितनी भी करंट स्कीम चल रही है वेलफेयर की सोसाइटी की, वो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में आएंगी। उसके बाद प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपका कवर हो जाएगा कि बजट
किस तरह से आया है, इकोनॉमिक सर्वे में ने क्या बताया है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रेट क्या बताए हैं, फिर एग्रीकल्चर का क्या है, WTO है, इस तरह से जो प्रेजेंट में जो चल रहा है करंट अफेयर का वो इकोनॉमी से रिलेटेड वो इसमें मोटा मोटी रहेगा। मेन जो इसमें आपका फोकस रहना चाहिए वो अकाउंटिंग पे, और उसके बाद लेबर लॉज, इंश्योरेंस, आपको इन सब के वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, इंडस्ट्री रिलेशन के, लेबर लॉज के, इंश्योरेंस के, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के मिल जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। ये दोनों अगर आपकी सही हैं तो आपके इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।